जैसे कि आंखों के साइड के आजू बाजू में हल्के से जो है वो आपको दाने नजर आए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में कुछ लोगों में कुछ संकेत दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को हम रोक सकते हैं और जैसे हार्ट अटैक आने की समस्या है या फिर पैरालिसिस जो होता है तो उसको जो है वो हम रोक सकते हैं। तो गाइस, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल और वीएलडीएल। ठीक है, अब ये जो एचडीएल होता है जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। और एलडीएल और वीएलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। और यही जो है वो हमारे जो हार्ट की आर्टरीज है या फिर ब्रेन में जो मेन आर्टरीज है उसमें जो है वो ब्लॉकेज पैदा करते हैं और जिसकी वजह से पैरालिसिस या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। तो कुछ लोगों में कुछ संकेत दिखाई देते हैं। तो अगर आपको इसको डायरेक्टली देखना है तो आप डायरेक्टली लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल में आपको दिखाई देगा कि एलडीएल और वीएलडीएल कितना बड़ा है। पर अगर ये लक्षण कुछ दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत ही लिपिड प्रोफाइल कर लेना है। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बड़ा है या फिर नहीं है। तो ये आपको तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये दो ही ऐसे फैक्टर है जो हार्ट में ब्लॉकेज और ब्रेन के आर्टरीज में ब्लॉकेज बनाती है। ट्राइग्लिसराइड का सिंपल मीनिंग क्या होता है? तेल। तो तेल जो होता है वो कोई भी तेल हो जो हम रसोई में यूज करते हैं, किसी भी प्रकार का तेल हो उसको ही हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। और ये दोनों ही फैक्टर जो है वो ब्लॉकेज बनाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड को अगर हमें कम करना है तो आपके जो रसोई में तेल है उसको कम कर दीजिए। और कोलेस्ट्रॉल जो नॉनवेज वाले प्रोडक्ट होते हैं और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं यानी दूध से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट है उसको कम अगर हम कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे तो हमारे बॉडी में जो लेग्स होते हैं उसमें जो है वो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है। पहला जो लक्षण नजर आता है वो आता है लेग्स में पेन एंड क्रैम्प। देखिए, जब चलते चलते अगर आपको लेग्स में पेन हो रहा है या फिर क्रैम्प हो रही है तो ये समझ लेना ये ड्यू टू बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसकी वजह से जो ब्लॉकेज बनती है लेग्स की ब्लड वेसल्स में भी बनना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, पैरों में जो है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो नहीं पाता और उसकी वजह से चलते चलते उसकी वजह से लेग में पेन हो सकता है और क्रैम्प भी आ सकते हैं। ये जो होता है सिर्फ आपको चलते वक्त ही पेन होगा या क्रैम्प होगा, जैसे आप बैठ जाओगे तो आपका पेन और क्रैम्प जो है वो कम हो जाएंगे। तो अगर आपको चलते चलते वक्त लेग में पेन होता है या फिर क्रैम्प जैसी समस्या होती है तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण हो सकता है। दूसरा जो लक्षण दिखाई देता है कि आपके लेग्स का कलर जो है वो चेंज हो सकता है। कलर जो है वो येलोइश हो सकता है, थोड़ा ब्लूइश आपको दिख सकता है या फिर रेडिश दिख सकता है। ये अगर आपको नजर आता है कि आपके लेग्स का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है तो उसको भी आपको नोटिस करना है। ये भी एक बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। तीसरा जो लक्षण नजर आता है वो होता है लेग्स के लोअर पार्ट में स्वेलिंग आना। देखिए, स्वेलिंग जो लेग्स पे आती है वो बहुत सारे रीजन की वजह से आ सकती है। लीवर की वजह से हो सकता है, किडनी की वजह से हो सकता है। पर अगर आपके लेग्स में स्वेलिंग भी आ रही है तो ये ड्यू टू बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है। तो इसको भी आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में बढ़ चुका है। चौथा जो सिम्टम्स नजर आता है वो होता है कोल्डनेस या फिर नमनेस इन लेग्स। आपके जो लेग है वो या फिर हाथ है वो कुछ देर के लिए सुन्न पड़ जाते हैं या फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है। पांचवा संकेत दिख सकता है कि आपके लेग्स में अगर कोई चोट लगी है तो उसको हील होने के लिए अगर बहुत ज़्यादा समय लगता है तो ये भी हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि लेग्स के ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेज बनना शुरू होती है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो चोट तक अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाता। जो न्यूट्रिशन, जो चीज़ें उसको हील करने के लिए चाहिए वो वहाँ तक पहुंच नहीं पाती है और इसीलिए जो अल्सर वगैरह होता है लेग्स में उसको हील करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, वो स्लोली जो है वो हील होती है। इसी के साथ कुछ और भी लक्षण जो है जो दिखाई दे सकते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। जैसे कि आंखों के साइड के आजू बाजू में हल्के से जो है वो आपको दाने नजर आएंगे, इसको भी आपको जो है वो नोटिस करना है। उसी के साथ अगर आपको सर दर्द होता है, चक्कर आता है तो ये हो सकता है कि जो ब्रेन की जो मेन आर्टरीज होती है जिसको कैरोटिड आर्टरीज बोलती है, जो ब्रेन को सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है, उसमें ब्लॉकेज हो सकता है या फिर
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। उसी के साथ अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत है, चेस्ट में पेन होता है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकेत हो सकता है। तो अगर इसमें से कुछ भी आपको नजर आता है तो आप लिपिड प्रोफाइल चेक कर लीजिए। लिपिड प्रोफाइल में ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आपको नॉनवेज प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरीके से बैन कर देनी है, और उसी के साथ जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको भी बंद कर देना है। और अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो तेल को आपको पूरी तरीके से बंद करना है। इससे आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल रहने में मदद होगी। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर आपको जो है वो दवाई प्रिस्क्राइब कर देंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर करना, लोगों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।